सर्दियों की एक शाम थी। अली, आमिर और फैजान अपने लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और लग रहा था कि बारिश किसी भी वक्त बरस सकती है। सर्द हवा के झोंकों में एक अजीब सी वहशत थी। आमिर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, यार अली, वो वाकया सुनाओ जो बरसों पहले तुम्हारे साथ हुआ था। अली के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। उसने होंठ भींच लिए और नजरें झुका ली। नहीं यार, वो दिन याद आता है तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फैजान ने जिद की, अब तो हमें सुनना ही है, छुपाओ मत। आमिर भी साथ हो गया। हाँ अली, आज तो बताओ। अली ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। दोस्तों, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल दबा दें, शुक्रिया। मेरी कॉलेज की जिंदगी के दिन थे। मेरे दो अच्छे दोस्त थे, हामिद और उमर। छुट्टियां चल रही थीं। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि चल पिकनिक मनाते हैं। मुझे भी तजस्सुस हुआ और हमने दिन मुकर्रर कर लिया। हमने खाने पीने का सामान साथ लिया। उमर के पास अपनी जीप थी। जैसे ही हम रवाना हुए, मौसम में एक अजीब सी घुटन बढ़ने लगी। आसमान पर काली घटाएं, जंगल का रास्ता और सुनसान कच्चे रास्ते। दिल ही दिल में एक अनजानी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ घंटे गुजरे थे कि अचानक एक बुजुर्ग बाबा हमारी जीप के सामने आ खड़ा हुआ। हमें ब्रेक लगानी पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखों में सुर्खी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आगे मत जाओ, रास्ता खतरनाक है। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। हामिद ने झुंझला कर कहा, यार, ये फकीरों को भी अजीब वक्त पर टोके मारने की आदत है। उमर, गाड़ी चलाओ। उमर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम आखिरकार जंगल में पहुंच गए। वहां हमने खुला सा कोना चुना और कैंप लगा लिया। लकड़ियां जमा की, आग जलाई और हंसी मजाक करने लगे। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर मेरे दिल में उस बुजुर्ग की बात बार बार गूंज रही थी। कुछ ही देर में आसमान से काली घटाएं और नीचे उतर आईं। अचानक तूफान उठा, हवा के झोंके कैंप को उखाड़ कर ले गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई। हम सब भागकर जीप में जा बैठे। कपड़े भीग गए और सर्दी बढ़ने लगी। उमर ने जीप चलाई, मगर कीचड़ से रास्ता फिसलन भरा हो चुका था। कुछ देर बाद हमें दूर जंगल में एक झोंपड़ी दिखाई दी। हामिद ने कहा, चलो, बारिश रुकने तक वहीं रुक जाते हैं। हमने जीप झोपड़ी के करीब खड़ी की और दरवाजे पर जा पहुंचे। झोपड़ी मिट्टी से लीपी हुई थी और उसके आगे लकड़ी का एक सायादार शेड बना हुआ था। उमर ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और एक जवान खूबसूरत लड़की नमूदार हुई। उसने सादा सी साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट थी। हम सब हैरान रह गए। जंगल के बीचों बीच इतनी बारिश में इतनी हसीन लड़की अकेली। हमने उसे सलाम किया और कहा, बारिश बहुत तेज है, हम थोड़ी देर रुक जाएं तो बुरा तो नहीं मानेगी? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, जी बिल्कुल, लेकिन मेरे बाबा कहते हैं जो एक बार यहां आए वो खाना खाए बगैर वापस नहीं जा सकता। हम सब चौंक उठे। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। मतलब ये कि आप खाकर ही जाएंगे, वरना बारिश कभी नहीं रुकेगी। उसकी बात ने हमारे दिनों में अजीब सा खटका डाला, मगर हम बारिश से बचने के लिए अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर हैरान कुन था। साफ सुथरा और कुशादा कमरा, जैसे जंगल की झोंपड़ी ना हो बल्कि किसी शहरी मकान का हिस्सा हो। हम बैठ गए और लड़की पानी लाने दूसरे कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद अंदर से छुरी की सी आवाजें आने लगीं, यूं जैसे कोई गोश्त काट रहा हो। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिजा में अजीब सा खौफ तैरने लगा। 5 मिनट बाद वो लड़की लौटी। उसके हाथ में 3 प्लेटें थीं। एक में पकौड़े, एक में समोसे और एक में दही भल्ले। हमारी आंखें हैरत से खुल गईं। ये तीनों हमारी पसंदीदा चीजें थीं। हामिद पकौड़ों का दीवाना, उमर समोसों का और मैं दही भल्लों का। मैंने सरगोशी की, यार, ये कैसे मुमकिन है कि इसे हमारी पसंद का पता हो? उमर ने हंसते हुए कहा, इत्तिफाक है, छोड़ो और खाओ। मैं चुप रहा, मगर दिल में बेचैनी बढ़ गई। मैंने प्लेट मेज पर रख दी और कहा, मैं अभी आया, फिर बाहर निकल गया। बारिश जरा थम गई थी। मैं एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। अचानक आसमान पर बिजली चमकी और मेरी नजर झाड़ियों के पीछे गई। वहां एक बच्चा सा खड़ा नजर आया।
लेकिन उसकी आंखों की जगह खाली स्याह गड्ढे थे। बिजली फिर कड़की और मंजर वाज़ेह हुआ। उसके चेहरे पर वहशत तारी थी, जैसे इंसानी बच्चा न हो बल्कि कोई और ही मखलूक। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागने को पलटा ही था कि किसी चीज से जोर से टकरा गया। ऊपर नजर उठाई तो एक लंबा सा साया मेरे सामने खड़ा था, 10 फुट लंबा, खौफनाक चेहरे वाला। सांस हलक में अटक गई। मैं घबराकर झोंपड़ी की तरफ दौड़ा। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, दिमाग सुन्न हो गया। अंदर अब वो साफ सुथरा कमरा न था। दीवारों से सड़ांग की बू आ रही थी। फर्श पर गंदगी फैली हुई थी। हामिद और उमर प्लेटों में खा रहे थे, मगर उनकी प्लेटों में पकौड़े और समोसे नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े और सड़ा हुआ गोश्त था। मैंने पानी का ग्लास उनके मुंह पर फेंका तो दोनों को होश आया। वो प्लेटें देखकर उनकी आंखें हैरत और खौफ से फट गईं। हम तीनों कांपते हुए उस कमरे की तरफ बढ़े जहां लड़की गई थी। अंदर झांका तो वो एक बड़ी देग में चमचा हिला रही थी, लेकिन जैसे ही उसने हमें देखा, उसका चेहरा बदल गया। अब वो हसीन लड़की नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए, दांत लंबे और पैर उल्टे थे। हामिद चीख पड़ा, ये चुड़ैल है। बूढ़ी औरत कहका लगाकर बोली, कहाँ जा रहे हो? बाहर मेरा छोटा भाई और मेरे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। झूंपड़ी की हवा अचानक बोझल हो गई। दीवारों से आती बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ दौड़ लगा दी। जैसे ही बाहर निकले, बारिश फिर जोरों पर बरसने लगी। झोंपड़ी के दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में सुर्खी और चेहरे पर खूनी मुस्कुराहट थी। उसने गर्राकर कहा न था, यहां आने वाले वापस नहीं जा पाते। हम तीनों जीप की तरफ लपके। उमर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं और हामिद भी अंदर घुस गए। जीप स्टार्ट करने की कोशिश हुई, मगर इंजन जैसे किसी के काबू में था। बार बार चाबी घुमाई जा रही थी, मगर जीप आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने खौफ से पीछे देखा। मेरी चीख निकल गई। वही 10 फुट लंबा साया हमारी गाड़ी के ऐन पीछे खड़ा था। उसके लंबे हाथों ने जीप को जमीन से उठा लिया। जीप हवा में हिलने लगी। उसी लम्हे छत पर धड़धड़ाहट हुई। मैंने ऊपर नजर डाली तो वही आंखों के बगैर बच्चा हमारी गाड़ी की छत पर उछल रहा था। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे को रगड़ दिया हो। उमर, कुछ करो, हामिद चिल्लाया। उमर ने घबराकर रिवर्स गियर लगाया। जीप धचके के साथ पीछे को गई। साया झटके से नीचे गिरा और बच्चा भी जमीन पर गिर गया। हमने मौका गनीमत जाना और जीप पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। कीचड़ से भरी सड़क पर गाड़ी फिसल रही थी। हामिद ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके रंग उड़ गए। वो बूढ़ी औरत लंबे लंबे दग भरती हमारी जीप के पीछे दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार इंसानी न थी। हर कदम पर वो जैसे जमीन से कई फुट ऊपर उछलती और करीब आ जाती। यार, ये तो हमारे बिल्कुल करीब आ गई है, हामिद चीखा। मैंने देखा, वाकई उसका वहशतनाक चेहरा शीशे के बिल्कुल पीछे झलक रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिमाग जैसे सुन्न था। मुझे लगा आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अचानक मुझे याद आया कि जीप के डैशबोर्ड में एक पुराना लॉकेट रखा हुआ है। वो लॉकेट मेरे वालिद ने मुझे दिया था, जिस पर अल्लाह का नाम कुंदा था। मैंने कांपते हाथों से लॉकेट निकाला और जीप की पिछली खिड़की से बाहर निकाल दिया। साथ ही बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। मेरी जबान लरज रही थी, मगर जैसे जैसे अल्फाज निकलते गए, फिजा में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। वो औरत जो अभी अभी हमें दबोचने वाली थी, अचानक पीछे हट गई। उसने एक ऐसी चीख मारी कि पूरा जंगल लरज उठा। साया भी जमीन पर तड़पने लगा और वो आंखों के बगैर बच्चा कर्ब में बुलबुलाने लगा। कुछ ही लम्हों में तीनों मंजर से गायब हो गए। हम तीनों के जिस्म पसीने से शराबूर थे। उमर ने जीप पूरी ताकत से आगे दौड़ाई। सड़क जैसे खुद रास्ता बनाती जा रही थी। कुछ देर बाद हम जंगल से निकल आए। आसमान साफ होने लगा और बारिश थम गई। गाड़ी सीधी हमारे शहर की तरफ चल पड़ी। किसी के मुंह से एक लफ्ज न निकल रहा था। हर कोई अपने अंदर खौफ को दबाए बैठा था।
बिलाखिर हम अपने घरों तक पहुंचे। जीप जैसे ही रुकी, हम तीनों जमीन पर गिर पड़े। सांसें उखड़ी हुई थीं, दिल अभी भी धड़क रहा था। अली ने यह सब सुनाकर खामोशी अख्तियार कर ली। उसकी आंखों में नमी थी। आमिर और फैज़ान चंद लम्हे खामोश बैठे रहे। फिर आमिर ने कपकपाती आवाज़ में कहा, यार अली, वाकई ये बहुत हौलनाक वाक़या था। फैज़ान के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद वहाँ मौजूद थे। अली ने आ भरी और कहा, हाँ दोस्तों, आज भी जब वो रात याद आती है तो बदन में कपकपी दौड़ जाती है। उस बुजुर्ग ने ठीक कहा था, आगे मत जाना। काश हम उसकी बात मान लेते। हवा के झोंके दरख्तों की शाखों को हिला रहे थे। बादल फिर गहरे होने लगे थे और तीनों दोस्तों के दिलों में वही पुरानी वहशत दोबारा जागने लगी थी।